हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के इस चैनल में। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिस यूनिट का नाम है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में। तो आज मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं बेंजीन के एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल एविडेंस एंड अदर एविडेंस डेरिवेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह जो टॉपिक है यह कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से, यानी यह एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है। तो आइए देखते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड का क्वेश्चन पेपर है जो 2020 और 21 का है। इस क्वेश्चन पेपर में आपका जो एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल एविडेंस का क्वेश्चन है वो 7 नंबर में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, राइट अबाउट एनालिटिकल सिंथेटिकल एंड अदर एविडेंस डेरिवेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में दिया हुआ है। और इसका यह जो क्वेश्चन है यह 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे देखिए, यह जो क्वेश्चन पेपर है यह है 2022 और 23 का। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 10 नंबर में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए जो पूछा गया है, एक्सप्लेन सिंथेटिक एंड एविडेंस डेरिवेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। यानी अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो 7 नंबर से 10 नंबर आपका फिक्स हो जाता है, क्योंकि यह एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में। तो सबसे पहले मैं बेंजीन के एनालिटिकल एविडेंस के बारे में बताऊंगा कि इसका एनालिटिकल एविडेंस क्या है। बेंजीन का जो एनालिटिकल एविडेंस होता है इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखना होता है। एनालिटिकल मतलब होता है विश्लेषण, यानी अगर कोई स्ट्रक्चर बना होगा तो आप उसको कैसे कहेंगे कि यह जो स्ट्रक्चर है यह बेंजीन है, यानी इसी के बारे में कुछ पॉइंट लिखना होता है जिससे कि वो प्रूफ हो कि वो बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। मैं जो ये लिखा हुआ हूँ ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ हूँ, जिससे कि अगर आप कोई पॉइंट इसमें मिस्टेक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मैं इसको थ्योरी के रूप में लिख देता तो अगर कोई पॉइंट अगर भूल जाते तो आपको पूरी थ्योरी भूल जाती। तो देखिए इस पॉइंट में मैं एक एक पॉइंट लिखा हुआ हूँ। जो पहला पॉइंट है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, यानी बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है 6 ठो उसमें कार्बन होता है, 6 ठो हाइड्रोजन होता है। दूसरा पॉइंट है जो C6 और H6 जो हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं यह इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड बेंजीन रिंग, यानी जो C6 और H6 होता है यही इंडिकेट करता है कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है, यानी इसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कंपेयर टू एन हेक्सेन, यानी C6 और H14 से। अगला पॉइंट है, इसमें बेंजीन है 6 हाइड्रोजन एटम विच आर लेस देन सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन, यानी जो बेंजीन होता है इसके पास 6 ठो हाइड्रोजन एटम होता है और लेस देन होता है साइक्लोहेक्सेन से। ये जो अगला पॉइंट है, बेंजीन आर हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। आपका अगला पॉइंट है, बेंजीन आर कंटेन दी डबल आर ट्रिपल बॉन्ड। वो तो आप जानते ही हैं कि बेंजीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ही कंटेन करता है। तो ये जो पॉइंट जितना भी है इसी को आपको लिखना है एनालिटिकल एविडेंस के बारे में। अब देखते हैं बेंजीन के सिंथेटिकल एविडेंस के बारे में। सिंथेसिस मतलब होता है बनना और सिंथेटिक मतलब होता है कृत्रिम, यानी इसके कृत्रिम प्रमाण के बारे में देखते हैं। तो ये रिएक्शन है, इसमें क्या होता है देखिए, बेंजीन कैन टेक 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकिल टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन जो होता है रिएक्शन करता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल के, तो साइक्लोहेक्सेन बनाता है। आपको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि बेंजीन आर रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन देखिए, यहाँ पे रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये जो बेंजीन है यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 मॉलिक्यूल ऑफ निकिल के प्रेजेंस में क्या करता है, ये रिएक्शन कर रहा है तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब आपका दूसरा रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन भी बिल्कुल सिंपल है। बेंजीन रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पे जो बेंजीन होता है या अगर वो बेंजीन को हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं बेंजीन को यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो बेंजीन का होता है बेंजीन
हेक्साक्लोराइड का फॉर्म करता है। हेक्साक्लोराइड मतलब होता है, आप मोनोडाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये तो पढ़े होंगे। हेक्सा मतलब होता है 6, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, यानी बेंजीन के 6 पोजीशन पर हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन अटैक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बेंजीन है 3 डबल बाड, यानी बेंजीन के पास 3 ठो डबल बाड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो बेंजीन आपका है, मान लीजिए ये आपका बेंजीन है, मान लीजिए का ये बेंजीन है ही है, ये बेंजीन का ही डबल बाड हो गया। यहाँ पे देखिए 1 डबल बाड, ये 2 डबल बाड, ये 3 डबल बाड, यानी बेंजीन के पास कुल मिलाकर 3 डबल बाड होता है। वही कह रहा है बेंजीन हैज़ 3 डबल बाड। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, बेंजीन बिहेव लाइक अनसेचुरेटेड कंपाउंड। बेंजीन जो होता है बिहेव करता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड की तरह। आपका अगला पॉइंट है, बेंजीन आर नॉट ऑक्सीडाइज। बेंजीन का होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो नहीं करता है, बट अदर अनसेचुरेटेड कंपाउंड आर इजीली ऑक्सीडाइज। जो अदर अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करते हैं, वही यहाँ पे कह रहा है। अगर आपका अगला पॉइंट है, बेंजीन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी बेंजीन जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है, लाइक नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, अब आपको आगे बताया जाएगा कि नाइट्रेशन सल्फोनेशन क्या होता है। तब तक के लिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि बेंजीन जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही शो करता है। ठीक है, अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है कि किसी भी बेंजीन के किसी भी पार्ट से हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे दूसरा कोई एटम को ऐड कर दिया जाए, उसी को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। यानी समझिए यहाँ पे ये जो बेंजीन है इसके पास 6 ठो हाइड्रोजन है। मान लीजिए मैं इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से हटाया और इसके जगह पे OH लगा दिया। ठीक है, या इसको हटाया, इसके जगह पे CH3 लगा दिया। यानी मैं कर क्या रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ और इसके जगह पे दूसरा कोई ऐड कर रहा हूँ, दूसरा कोई ग्रुप को जोड़ रहा हूँ, इसी को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इसमें यही प्रोसेस होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस फ्रॉम एनी अदर एटम या ग्रुप। जो हाइड्रोजन होता है या रिप्लेस हो जाता है, यानी हट जाता है किसी दूसरे एटम के द्वारा। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है यह 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, पॉली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ जो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है, यह इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है। मोनो मतलब होता है एक, और सब्स्टिट्यूटेड मतलब होता है रिप्लेस होना, यानी निकल जाना। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जो ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड है इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व द रिप्लेस लॉस ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अनदर एटम। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए सीरियल वाइज में लिखा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ये जो नॉर्मल बेंजीन है इसमें से मैं इस हाइड्रोजन एटम को हटा करके इसके जगह पे OH लगा दिया हूँ। ठीक है, और इसी को सेम यहीं पे मैं यहाँ पे NO2 लगा दिया हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसके जगह इसको हटा दें या इसको हटा दें, यानी किसी को भी बेंजीन के किसी भी इस 6 हाइड्रोजन में से किसी को हटा करके कोई भी एटम जोड़ सकते हैं। CH3 जोड़ दीजिए, मैं OH जोड़ा हूँ तो आप इसके जगह पे CH3 जोड़ दीजिए। ठीक है, या यहाँ पे COOH जोड़ दीजिए, बस उसका नाम चेंज हो जाएगा, यानी एक एटम बस रिप्लेस होगा। मोनो मतलब होता है एक, 6 ठो हाइड्रोजन एटम में से कोई भी एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे कोई दूसरा एटम को जोड़ दिया जाए, उसी को कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है, डाई मतलब होता है 2, यानी इसमें क्या होगा, 6 ठो हाइड्रोजन में बेंजीन के कोई भी 2 एटम को हटा करके 2 हाइड्रोजन एटम को हटाया जाएगा और उसमें कोई दूसरा 2 एटम ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व रिप्लेस या लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अदर एटम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे इसका डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का एग्जाम्पल दिखाया हूँ। यहाँ पे देखिए नॉर्मल बेंजीन है, इसमें क्या होता है, एक CH3 को यहाँ पे लगाया हूँ और एक OH को यहाँ पे लगाया हूँ। ठीक, जो ये CH3 है इसके हिसाब से इसका नाम होगा 3
मोनोहाइड्रोक्सी टॉलिन, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाकर COOH लगाया हूँ और एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगाया हूँ, ठीक है। तो इसका नाम होगा 2 मोनोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। जो COOH है उसके हिसाब से इसका नाम होता है, ठीक है। अब देखते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव क्या होता है। ये जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है इसमें क्या होता है, या तो 3 हाइड्रोजन एटम को हटाया जाए, इस बेंजीन के 3 हाइड्रोजन एटम को हटाया जाए, या 3 से ज़्यादा, या तो 4 को हटाएं या 5 को हटाएं, या इस बेंजीन के सभी हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाए, ठीक है। उसको कहते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, यानी 3 को हटाए या 3 से ज़्यादा को हटा दिया जाए, ठीक। देखिए एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, मैं एग्जाम्पल केवल क्लोरीन का ही लिया हूँ जिससे आपको आसानी से समझने में आसान हो। अगर चाहता तो मैं इसके जगह पे CH3 भी ले सकता था, कुछ और भी एटम ले सकता था, अलग अलग एटम को अलग अलग जगह पे जोड़ सकता था। यहाँ पे CH3 जोड़ देता है, यहाँ पे OH जोड़ देता है, लेकिन उससे आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो नॉर्मल बेंजीन है, इस बेंजीन के 3 जगह पे मैंने क्लोरीन को जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है, 3 जगह पे। और इसके अलावा जो दूसरा ये जो है इसके 5 जगह पे मैंने क्लोरीन जोड़ा है। आप चाहें तो 4 जगह पे जोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो इसके जगह पे भी क्लोरीन जोड़ सकते हैं, उसमें कोई गलती या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें मतलब यही है कि या तो 3 को हटाएं या 3 से ज़्यादा को हटा दें। अब आपका इसमें जो पॉइंट है वो ये लिखना है, इट इन्वॉल्व द रिप्लेस या लॉस ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम या मोर देन 3 हाइड्रोजन एटम। देखिए या तो 3 को हटा दीजिए या 3 से ज़्यादा को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कुछ नाम के लिए मैंने एग्जांपल दे रखा है। अगर मान यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखा है, जिससे मान लीजिए बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा हुआ है तो उसका नाम होगा टॉलिन, OH लगा हुआ है तो उसका नाम होगा फिनाल, NO2 लगा हुआ है तो उसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन, NH2 लगा हुआ है तो उसका नाम होगा एनिलीन, CHO लगा हुआ था उसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये जो मैंने नाम के लिए जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये केवल मान लीजिए बेंजीन इस तरह, अगर बेंजीन यह है, ये बेंजीन है, इस बेंजीन के अगर इस पार्ट पे केवल CH3 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे CH3 केवल लगा हुआ है तो उसका नाम होगा टॉलिन, ठीक है। अगर इसी बेंजीन पे यहाँ पे अगर OH लग जाए तो इसको क्या कहेंगे, इसका नाम होगा 1,2, यानी 2 मोनोहाइड्रोक्सी, यानी क्या होगा, एक हाइड्रोजन है OH है, 2 मोनोहाइड्रोक्सी टॉलिन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 2 मोनोहाइड्रोक्सी टॉलिन, ठीक। तो इससे कुछ मैंने इसको हिंट दे दिया जिससे आपको नाम रखने में आसानी हो। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में, यानी बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है यह 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। इसमें जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है यह 3 प्रकार का होता है। जो पहला है केकुलर स्ट्रक्चर, दूसरा है केमिकल स्ट्रक्चर, तीसरा है रिजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बिल्कुल काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है, एक कहानी के जैसा है। जैसे इसमें जो पहला पॉइंट है, इन 1865 यानी 1865 ईस्वी में अगस्त केकुले वाज गिवन, यानी किताब में आपको इसको सजेस्टेज में लिखा हुआ है, सजेस्ट, ठीक है। तो इसको सजेस्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन 1865 ईस्वी में अगस्त केकुले वाज गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी अगस्त केकुले ने 1865 ईस्वी में बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था। दूसरा पॉइंट है कि बेंजीन इज ए साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइकिल की जैसा होता है, यानी वो चारों तरफ से जुड़ा होता है, ठीक। अब तीसरा है आपका बेंजीन रिंग एग्जिट अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ठीक है, या सिंगल बॉन्ड, ठीक। ईच कार्बन इज अटैच टू 1 हाइड्रोजन एटम। ये कहना क्या चाहता है कि बेंजीन जो होता है
ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए ये जो बेंजीन है आपका, ये जो बेंजीन है अल्टरनेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड है, यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ फिर डबल बॉन्ड है, यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड है। ये यहाँ पे कहना चाहता है कि बेंजीन क्या करता है, बेंजीन का अगर एग्जिट करता है या तो डबल बॉन्ड को या तो सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को, यानी एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, वही यहाँ पे कहना चाहता है। ठीक, इसमें क्या होता है, 6 ठो कार्बन होते हैं जो हाइड्रोजन एटम से अटैच होते हैं, यही इसमें बता रहा है। ठीक, अब आपका दूसरा ये अगला पॉइंट है, बेंजीन इज 6 कार्बन कंपाउंड। ये तो आपको पता है बेंजीन में 6 ठो कार्बन होता है। इट फॉलो द हकल रूल, ठीक है। सो बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, जो बेंजीन होता है वो हकल रूल को फॉलो करता है, ठीक है, इसीलिए इसको एरोमेटिक कंपाउंड के भी नाम से जानते हैं। बस इन्होंने बस केकुलर स्ट्रक्चर बस इतना ही, आपको कुछ लिखना नहीं है ज़्यादा, बस इतना ही कुछ लिखना है कि बेंजीन क्या है, बेंजीन को केकुलर ने दिया था, बस हो गया। अब देखते हैं एक केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, जो बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो केमिकल स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं ज़्यादा लिखना है, यानी बेंजीन को बनाना है। इसमें जो था ये नॉर्मल बेंजीन को आप बनाए थे, इसमें यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल बेंजीन है यहाँ पे इसी बेंजीन को क्या करना है कि कहाँ पे कार्बन है, कहाँ पे हाइड्रोजन है, उसी को बस दिखा देना है। देखिए उसी बेंजीन को सेम बनाया गया है, लेकिन इसका कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया गया है कि कहाँ पे कार्बन है, कहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी केमिकल के बारे में, उसके बारे में सब बताया गया है। इसका पॉइंट जो लिखा गया है देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, वो तो आप जानते हैं C6H6 होता है, इसमें 6 ठो कार्बन और 6 ठो हाइड्रोजन होता है। दूसरा मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 78, ठीक है। इट कंटेन दी 12 सिग्मा एंड 12 पाई बॉन्ड, इसमें क्या होता है 12 सिग्मा और 12 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यह sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक, बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक। अब इसका बॉन्ड एंगल मतलब ये जो कार्बन है आपका और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बड़ा सा बना रहा हूँ बेंजीन। यहाँ पे देखिए ये बेंजीन है आपका, मानिए कि ये बेंजीन है। इस बेंजीन के जो एक बॉन्ड के बीच में एंगल बन रहा है वो कितने अंश का एंगल बन रहा है वही बता रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे बेंजीन के, हर एक बेंजीन के कार्बन के पास जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसका एंगल है 120 डिग्री, ठीक है, बस वही बता रहा है। और ये जो है बॉन्ड लेंथ यानी 2 यहाँ पे लेंथ मिलेंगे, जो एक कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बीच का कितना बड़ा ये लंबा जो डंडी दिख रहा है कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका जो लेंथ होता है वो है 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और ये जो कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो ये डंडी दिख रही है इसकी कितनी लंबाई है तो 1.3 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। यहाँ पे लिख करके दिखाया गया है, ठीक। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन एंड हाइड्रोजन 1.5 एंगस्ट्रॉम, और फिर लिखेंगे बॉन्ड एंगल बिटवीन ए कार्बन एंड कार्बन 1.3 एंगस्ट्रॉम, ठीक। बस आपको इतना ही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है इसमें। और मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर है 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम इंक्लूड। ये तो आप जानते हैं इसमें कहा 6 ठो कार्बन है, 6 ठो हाइड्रोजन है, बस हो गया, कुछ नहीं। केमिकल स्ट्रक्चर में आपको उसको दिखाना है कि कहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन अटैच है, ठीक। अब देखते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर। रिजोनेंस में होता क्या है, जो ये बॉन्ड है ये का अल्टरनेटिव नाचता रहता है नचनिया की तरह, जैसे कि बंदर होते हैं वो क्या करते हैं जगह जगह इस डाल से उस डाल पे, इस डाल से उस डाल पे कूदते रहते हैं। वैसे जो ये होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है ये जगह जगह पे कूदता रहता है। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पे गया, ये वाला बॉन्ड इस पे चला गया है, ये वाला बॉन्ड इस पे चला गया है, ये वाला बॉन्ड इस पे चला गया है, ठीक। वैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो बॉन्ड है इस पे आया है, ये वाला बॉन्ड जो है इस पे आया है, ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा। तो यानी मान लीजिए कि जो बॉन्ड इस पे आ रहा है बार बार, यहाँ पे ये बेंजीन है, अगर ये बेंजीन बार बार इसका बॉन्ड कभी इस पे आए, कभी इस पे आए, कभी इस पे आए, इस तरह कंटिन्यूअस अगर नाचने लगे तो उसको एक गोला जैसे भी बता सकते हैं कि ये गोला है। जैसे मान लीजिए फैन जब नचता है, मान लीजिए पंखा है, कोई पंखा का 3 ठो ये पंखी है, ठीक है,
अगर ये पंखी कंटिन्यूअस नचने लगे, या मान लीजिए पंखा में 4 नंबर तक उसका होता है, अगर 1 नंबर पे पंखा नचेगी तो आपको पंखी दिखेगी, ठीक है। 2 नंबर पे भी नचेगी तब भी दिखेगी, 3 नंबर पे भी नचेगी तो शायद कम दिखेगी, लेकिन 4 नंबर पे अगर इसको टॉप पे चलाएंगे तो पंखा क्या गोल गोल दिखेगा ऐसे। तो ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसको बीच में नॉर्मल सी बेंजीन के गोल भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर।